मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। आइए, मैं आज फिर आपके सामने एक स्वरचित कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैं नहीं जानती मेरी यह कविता आपको कितनी अच्छी लगेगी, पर मैं आज आपके सामने एक सवाल लेकर उपस्थित हुई हूँ और मैं चाहूँगी कि आप सभी इस सवाल का जवाब अपने अंदर ज़रूर ढूंढें। आइए, मैं कविता शुरू करती हूँ। जो बेटियों के लिए आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो हमारी बेटियों के लिए आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, वह सोच सबके दिले दिमाग में भरना चाहती हूँ। तो आप ही बताइए, क्या मैं गलत करना चाहती हूँ? समाज के कुछ लोग यदा कदा मुझ पे हंसते हैं, समाज के कुछ लोग यदा कदा मुझ पे हंसते हैं, पर मैं समाज में अपनी बेटियों का स्वाभिमान जिंदा करना चाहती हूँ। तो आप ही बताइए, क्या मैं गलत करना चाहती हूँ? वो शिक्षित होंगी और आगे चलकर औरों को भी शिक्षित करेंगी। वो शिक्षित होंगी और आगे आकर औरों को भी शिक्षित करेंगी। मैं उनमें अपने अधिकारों और सपनों को पाने की जिद पैदा करना चाहती हूँ। मैं उनमें अपने अधिकारों और सपनों को पाने की जिद पैदा करना चाहती हूँ। तो आप ही बताइए, क्या मैं गलत करना चाहती हूँ? जो लोग बेटियों को बेटों से कम समझते हैं, जो लोग बेटियों को बेटों से कम समझते हैं, मैं बेटियों को खुद को उनके पास साबित करना सिखलाती हूँ। मैं बेटियों को खुद को उनके पास साबित करना सिखलाती हूँ। तो आप ही बताइए, क्या मैं गलत करती हूँ? बेटियाँ सिर्फ चूल्हा चौका के लिए ही नहीं बनी, बेटियाँ हमारी सिर्फ चूल्हे चौके के लिए ही नहीं बनी। मैं बेटियों के अंदर आत्मनिर्भरता और स्वावलंबी बनने की आग सुलगाना चाहती हूँ। तो आप ही बताइए, क्या मैं गलत करना चाहती हूँ? मैं नहीं चाहती अब कोई लड़की बाल विवाह की बलि चढ़े। मैं नहीं चाहती अब कोई लड़की बाल विवाह की बलि चढ़े। मैं समाज के लोगों के बीच बाल विवाह का अभिशाप उसे समझाना चाहती हूँ। तो आप ही बताइए, क्या मैं गलत करना चाहती हूँ? लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम ही कहना, इन बातों से परे मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ खास करना चाहती हूँ। इन बातों से परे मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ खास करना चाहती हूँ। तो आप ही बताइए, क्या मैं गलत करना चाहती हूँ? अब बंद करो लड़के लड़कियों के साथ रेप करना। अब बंद करो लड़के लड़कियों के साथ रेप करना। मैं उन लड़कों में संस्कारी सोच कूट कूट कर भरना चाहती हूँ। तो आप ही बताइए, क्या मैं गलत करना चाहती हूँ? हमारी बेटियाँ कभी तितली, कभी जुगनू, कभी तारे जैसे चमकी। हमारी बेटियाँ कभी तितली, कभी जुगनू, कभी तारे जैसा चमके। उनके दिलों में किसी भी तरह के डर को दूर भगाना चाहती हूँ। उनके दिलों में किसी भी प्रकार के डर को दूर भगाना चाहती हूँ। तो क्या मैं गलत करना चाहती हूँ? तो आप ही बताइए, अगर मैं कुछ गलत करना नहीं चाहती, फिर क्यों आप आगे आकर इन बुराइयों के खिलाफ नहीं लड़ते? समाज को बदलने की जिम्मेदारी हम सब की है। तो आगे आइए, हम कुछ अच्छा करें, हमारी बेटियों को हर हाल में शिक्षित करें। अगर मैं गलत करना नहीं चाहती, तो आप सब आगे आएं, हमारी बेटियों को शिक्षित करें। हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जिसे हम सब मिलकर दूर कर सकते हैं। तो चले सब आगे आएं और बाल विवाह के खिलाफ लड़े। अरे ये उसके घर की बात नहीं, यह सोचकर पीछे अपने कर्तव्यों से न हटे। ये उनके घर की बात है, यह सोचकर पीछे अपने कर्तव्यों से नहीं हटे। तो मैं आपको इन कविता के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जब हम सब जानते हैं कि बाल विवाह हमारी बेटियों के लिए एक अभिशाप है, फिर क्यों हम ये सोच के रह जाते हैं कि ये उनके घर की बात है। अगर मैं गलत नहीं, मेरी सोच गलत नहीं, तो क्यों लोग पीछे हटते हैं? हमें मिलकर आगे आना है और बाल विवाह जैसे अभिशाप को हमारी बेटियों से दूर करना है। हमारी बेटियों को हर हाल में शिक्षित करने की जिम्मेवारी हम सबकी है। हमारी बेटियों को समाज में एक सम्मान मिले, वो भी बिना डरे निफिक्र होकर समाज में आगे बढ़ें, अपनी ऊंचाइयों को छुए। ये हम सब का कर्तव्य है। हम लोग अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं, सिर्फ अपने घर को देख रहे हैं, आगे देखने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें
खुद को बदलना है, खुद की सोच को बदलना है और समाज में हो रहे कुरीतियों के खिलाफ अगर हम सभी मिलकर आगे आएंगे तो निश्चित रूप से समाज में एक नया बदलाव आएगा। आइए चले हम सब ये मत सोचिए क्या मैं गलत कर रही हूँ। धन्यवाद।